आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी ने जो मणिशंकर अय्यर का समर्थन किया है, ये कह के कि उनके जिह्वा पर सरस्वती बैठता है और मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, आज साबित हो गया कि श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी गाली दी थी मौत का सौदागर, कभी मणिशंकर अय्यर ने गाली दी नीच, कभी कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस पार्टी गालियां ही देती रही। और आज साबित हो गया कि ये सुनियोजित तरीके से कांग्रेस नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे करके ये अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये आज साबित हो गया, क्योंकि आज भी उनको ये चाय वाला पच नहीं रहा है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जो कि गुजरात दंगों पर आधारित है, पवन जी ने, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कल देश को शर्मसार करने का काम किया वक्तव्य देकर के। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश का सीना तान के पूरी दुनिया में विवेकानंद के बाद देश को ऊंचा करने का काम किया। अगर पूरी दुनिया में भारत के गौरव को, भारत के विश्वसनीयता को बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जाते थे तो पता भी नहीं चलता था कि मौनी बाबा गए कि आए। आज मोदी जाते हैं तो डंका की चोट पे पूरा दुनिया जान जाता है, क्योंकि वो देश वाइब्रेंट होता है। आज देखिए, तुर्की और ईरान को भी मानवता के आधार पर एक दोस्त बन करके उन्होंने वहाँ उस भूकंप में सहायता करने का कदम उठाया। ये मोदी आज विश्व का लीडर है और भारत का सर ऊंचा किया है। कांग्रेस ने तो शर्मसार करने का काम किया पूरे अपने कार्यकाल में। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। दूसरी बात, जिस ढंग से कांग्रेस ने कल और परसों, ये लोकतंत्र के इतिहास में, यूपीए गवर्नमेंट का भी 10 साल रहा, उसके पहले भी सरकारें रही, हम भी विपक्ष में रहे, आज कांग्रेस भी विपक्ष में है, लेकिन संसदीय व्यवस्था को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने किया है। प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से हुड आउट करना, उनकी जुबान को, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करना, ये लोकतंत्र के संसदीय व्यवस्था परंपरा के खिलाफ कांग्रेस ने काम किया है। आने वाले दिन में कांग्रेस संसद की मर्यादा को गिराने का काम किया है और मोदी ने कह दिया कि एक अकेला सब पर भारी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल पाएगा, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन दूसरे की जुबान को, दूसरे की आवाज को रोकने की बात जो करता है वो लोकतंत्र का दुश्मन है। अगर मैं होता, अगर कल सदन में, तो कल मैं जाकर के खड़गे को कहता कि खड़गे जी आप बंद करें, नहीं तो कल से आपको बोलना बंद करूंगा, चाहे राहुल गांधी उस सदन में बोलेंगे तो बोलने नहीं दूंगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो है राहुल गांधी के बयान पे बोल रहे हैं कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है, बात रखने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी ने जो बोला है वो बदले की भावना नहीं है, वो एक सच्चाई है जो बोली है। भाई, बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं बोलने के लिए सबको, राहुल गांधी बोले सदन में, गाली दें प्रधानमंत्री को, कोई बात नहीं, चाय वाले प्रधानमंत्री उनको अच्छा ना लगे अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोल रहे हों तो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आवाज रोकने के लिए 1.5 घंटे तक इतनी
आवाज करे, इतना हल्ला करे कि प्रधानमंत्री की आवाज बंद करने की कोशिश करे। ये लोकसभा में भी हुआ, ये राज्यसभा में भी हुआ। ये संसदीय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। यूपी में ग्लोबल कानून व्यवस्था भी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा है, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के राज में, मुलायम सिंह के राज में कभी उनके एजेंडा में नहीं था कि यूपी का विकास हो, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठे और इन्वेस्टर मीट करें और बाहर से लोगों को बुलाएं। जब वो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाया, आज मैं समझता हूँ तीसरा इन्वेस्टर मीट है। अखिलेश जी ने कभी किया नहीं, योगी जी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी का भी इन्वेस्टर मीट होता था, वो होता था गुंडों का मीट, वो होता था आतंकवादियों का मीट, वो होता था समाज में अलगाववादियों का मीट, वो उसी का इन्वेस्टर मीट करते थे। आज योगी उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए पूरे देश और दुनिया से इन्वेस्टर ला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये देश का और उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो जो सूट डाल ले उसको इन्वेस्टर बना रहे हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्वेस्टर भी नहीं है। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को, उद्योगपतियों को उठा रहे हैं, क्योंकि आप ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, वहां पर आपको इन्वेस्टर। भाई हमने क्या किया? आज तीसरा इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वो बहस कर लें मुख्यमंत्री से। हर साल वहां इन्वेस्ट हुआ है, कभी 60,000, कहीं 65,000 करोड़ का, कभी 80,000, कभी 1.5 लाख का। इस बार 5 लाख करोड़ का टारगेट है, होगा।